गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आई होप सब लोग अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ और एक अच्छी स्माइल के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे अपने गोल को पाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 9:30 बजे हमारा फर्स्ट लॉट शुरू होता है, क्योंकि डेली की तरह सुबह हमारा उठ के सुबह फर्स्ट पहले हमने मॉर्निंग स्टडी करना स्टार्ट किया था, पर अब जो है कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो पा रहा है और हम रात में देर रात तक ही पढ़ते हैं। और जब हो पाता है, जैसे जैसे सिचुएशन रहती है वैसा ही करना पड़ता है। एक हाउसवाइफ या जिसकी भी शादी हो गई हो उसको पता है कि जब हम जो हमारा प्लान है वो हमें अपने फैमिली के अकॉर्डिंग अपने डे को प्लान करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी प्लान कर लो। फैमिली को टाइम देना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सुबह उठने के बाद हम पार्क गए और वहाँ पे योगा टहलना सब कुछ वहीं पे करके आते हैं। फिर नाश्ता खाना पानी सब बना के और नहा धो के अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ जाते हैं पढ़ने, जैसा कि आप हर वीडियो में हमारे देखते होंगे। तो आज का थॉट है कि जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। जी हाँ, अगर आपकी कोई बातें बनाता है, आप पे कोई हंसता है, हो सकता है आप पार्क में गए हैं या कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे हैं, तो आपको आपकी तरफ कोई इशारा करके बातें कर रहा हो और आप जो है उसी को सोचते रह जाएं और या फिर जाके उसे झगड़ा करने लगें, तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। हो सकता है वो ये बातें कर रहे हो कि 10 साल हो गए उसको प्रिपरेशन करते और अभी तक कुछ नहीं निकल पाया। तो दुनिया है, उन्हें बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना और आपका काम है सच्ची लगन से मेहनत करते रहना अपने, क्योंकि एक मेहनत ही ऐसी चीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अगर आप लोगों की बातों में उलझ जाएंगे या फिर आप चाहेंगे कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोचे, कोई मेरे बारे में बुराई ना करे, तो ऐसा ना हो पाया है, ना हो पाएगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे यूपीएससी का जब भी रिज़ल्ट आता है हर साल ही, तो जो सिलेक्टेड लोग रहते हैं उनकी स्टोरीज़ बहुत सारी आती हैं यूट्यूब पे। तो आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी देखा होगा बहुत लोगों का। तो ये ऐसा ही होता है, लेकिन जब अनसक्सेसफुल लोगों की स्टोरी आती है तो वो भी देखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक आदमी है, उसने सेवन मीन्स आई थिंक 5 इंटरव्यू एंड 12 या ऐसे कुछ है प्री निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अभी हम क्या होता है, हमसे एक एग्ज़ाम नहीं निकलता तो हम एकदम निराश हो जाते हैं और कहते हैं नहीं अब नहीं हो पाएगा। अरे भाई, ये संघर्ष है, ये सिर्फ आप नहीं हैं, इस लाइन में हज़ारों लाखों व्यक्ति हैं। उस एक पोस्ट के लिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है उसके लिए 10 से 15 बच्चे हों। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में कंपटीशन कम नहीं है। तो अगर आप एक बार फेल भी हो जाते हैं तो उससे निराश मत होइए, अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम कभी फेल होते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में, तो कुछ ना कुछ हमें उसे सीख लेके अपने सेकेंड अटैम्प्ट जब हमें देना चाहिए, तो वो हमारा फेलियर उस अटैम्प्ट्स में, सेकंड वाले अटैम्प्ट्स में काम आता है कि जो गलतियाँ हमने की है वो हम आगे आने वाले जीवन में अपने नहीं करते हैं। तो ऐसा तो बहुत लोग करते होंगे। और जो भी एस्पिरेंट्स टीचिंग जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग की, RO की, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग RO और टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो RO का तो अभी सुनाई दे रहा था पहले कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, पर ऐसा अभी भी नहीं होगा। अब सुनाई दे रहा है अक्टूबर या नवंबर तक। तो आपके पास बहुत टाइम है, आप घर का काम करके भी कर सकते हैं कोई भी हो। अगर वो अभी से ठान लेगा तो वो पक्का अपने लक्ष्य को पा सकता है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिए और समय बीत गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ना है और लोगों को इग्नोर करना है, लोगों की बातों को इग्नोर करना है। क्योंकि अगर आप उनकी बातों में फंस जाते हैं, उनकी बातों को सोचते रहते हैं, इससे आपका टाइम लॉस होगा। हो सकता है आपका प्रेजेंट टाइम हो और आगे आने वाले 2 से 3 घंटे भी आपके ख़त्म हो जाएंगे उसी को सोचने में। और बहुत से लोगों का ये रहता है कि फ़ोन चलाया आधा घंटा, पर फ्रेंड्स,
ट्रस्ट मी, आप अगर फ़ोन से दूरी बनाए रखेंगे अपने एग्ज़ाम पीरियड में, अगर किसी का 1 महीने बाद एग्ज़ाम है तो फ़ोन से प्लीज़ दूरी बनाइए, क्योंकि फ़ोन जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन हमें डिसिप्लिन में रहने से रोकता है। हम अपने आप को डिसिप्लिन में बांधे रहते हैं, हो सकता है पूरे दिन में दोपहर तक हम बांधे रहते हैं, लेकिन जब भी हमारे हाथ में फ़ोन आता है तो वो डिसिप्लिन तुरंत टूटता है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के शॉर्ट्स में चले जाते हैं और वो हमें अपने जाल में बांध लेता है। इसलिए फ़ोन से दूरी बनाइए और अपनी जो आपका लक्ष्य है उसको कैसे पाना है, आपको सिलेबस पता होगा। सिलेबस का हर एक टॉपिक पढ़िए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे डालिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि रिवीजन में ही पता चलता है कि हम कितना अपने आप का आकलन कर पाते हैं। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत टाइम है या कम टाइम है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो तब भी आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। और आप देखते हैं आज हम लोग का सेकंड और थर्ड स्लॉट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी रीज़न से, तो फर्स्ट स्लॉट की ही रिकॉर्डिंग हमने की थी। इसी वजह से आपको आज हम लोगों ने क्या होता है कि हम लोग डेली अपना प्लान बनाते थे पर शो नहीं करते थे। ये हुआ कि हम लोग अब पर डे अपना डे प्लान जो बनाएंगे मॉर्निंग में वो आपको शो करेंगे और शाम तक ये भी देखेंगे और उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने डे को प्लान करिए। इससे क्या होता है कि हमें एक अलग ही एनर्जी मिलती है पूरे डे में, कि हमें अपने प्लान को एनी हाउ एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करना ही है। तो इससे हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। और मैं यही कहूँगी, चाहे वो हाउसवाइफ हो या अनमैरिड गर्ल हो या मॉम हो, सभी अपने स्टडी में 2-4 चीज़ें ऐड करें। इससे क्या होगा, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। डे को प्लान करें, फ़ोन से दूर रखें और लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जितना लोगों को इग्नोर करेंगे उतना आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो उन्हीं की बातों में उलझे रहेंगे सभी को खुश करने में। तो हमारे आगे आने वाली लाइफ जो हमने एक सोच रखी है लग्जीरियस लाइफ, वो हम गवा बैठेंगे। आई होप आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग लाइक नहीं करते, बताते नहीं कि हमारे वीडियो को कुछ सजेस्ट नहीं करते। आगे आने वाले वीडियो में जो हमारा स्टडी रूम है उसको हमने कुछ और अलग ही लुक दिया है, आपको आई होप कल देखने को मिलेगा वो। तो ऐसे ही हमने अपने डे को प्लान किया। आप देखेंगे कि ये हमारा टारगेट सेट था डे का, तो 19 तारीख का ये टारगेट था। एक साइड दीदी का, एक साइड मेरा। थैंक यू, बाय बाय।